हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है गाइस, अपनी डेली की दो क्लासेज होती है। एक होती है मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज सुबह और एक होती है चैप्टर वाइज क्लासेस शाम में। ठीक है, चैप्टर वाइज क्लासेस में मैंने अभी टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रखा है और मिक्स क्वेश्चन की क्लासेस के अंदर अपना ऑल ओवर चैप्टर में करवाता हूँ। इसके अंदर सभी के मिक्स क्वेश्चन करवाता हूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन भी होते हैं और इजी भी करा रहा हूँ। लेकिन इजी में क्या है कि चैप्टर वाइज में ज़्यादा करा देता हूँ। ठीक है, हार्ड से लेके मॉडरेट सारे के सारे सवाल करवाता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप मिक्स क्वेश्चन में प्री टू मेंस, प्री से लेके मेंस हर तरह की तैयारी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक का सेशन है अपना। बिल्कुल छोटा सा सेशन है शॉर्ट ट्रिक का कि किस तरीके से अपन चीज़ों को सोच सकते हैं और चीज़ों को निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी आज के 4 या 5 क्वेश्चन है और 4 या 5 क्वेश्चन सारे के सारे बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन ही बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन में अपने को पहले क्वेश्चन में गाइस बोला है कि ए शॉपकीपर सेल्स 2 पेन, ही सोल्ड 1 पेन एट प्रॉफिट एंड अदर एट लॉस, एसपी ऑफ ईच द 2 पेन्स इज 300, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन 1 पेन इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज ऑन अदर, इट ओवरऑल लॉस ऑफ शॉपकीपर 6.25%, देन द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ पेन्स। अगर हिंदी में बात करें तो क्वेश्चन में क्या बोला है गाइस, ये बोला है कि 2 पेन का जो है वो एसपी सेम है। ठीक है, 2 पेन का एसपी सेम है, एक को बेच रहा है प्रॉफिट परसेंटेज पे और उतने ही परसेंटेज पे बेच रहा है लॉस परसेंटेज पे। ठीक है, तो इसको ओवरऑल क्या है 6.25% का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास कोई चीज़ है 100 रुपये की। ठीक है, 100 रुपये की मेरे पास कोई चीज़ है। पहले मैं आपको बोलता हूँ कि मैं इस पर 10% बढ़ाता हूँ, तो यहाँ से चीज़ कितने की हो जाएगी 110 की हो जाएगी। और यही मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ से फिर मैं इसको 10% घटा रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको बढ़ा रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको 10% कम कर रहा हूँ। तो अब कितनी आ जाएगी चीज़, अब ये आ जाएगी 99 रुपये की। यानी ओवरऑल जो है मेरे को 1% का लॉस हो रहा है। कैसे हो रहा है 1% का लॉस, यदि मैं सेम परसेंटेज पे किसी को बढ़ा रहा हूँ, एक बार प्रॉफिट पे एक बार लॉस पे, तो मेरे को ओवरऑल जो है वो 1% का लॉस हो रहा है। तो इसको अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100 यानी 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, तो 1 का लॉस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने ये चीज़ आपको क्यों समझाई वो भी आप समझ लेना कि मैंने ये चीज़ आपको क्यों समझाई। ठीक है, मैं इसको पूरा साफ कर रहा हूँ और फिर आपको चीज़ समझ आएगी कि मैंने ये चीज़ें आपको क्यों समझाई। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला था अपने को, क्वेश्चन ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन के अंदर बोला है कि ओवरऑल 6.25% का लॉस हो रहा है। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100 और एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100, और ये लॉस हो रहा है अपने को 6.25% का। अब ये लॉस अपना 6.25% का कब आएगा, जब x की वैल्यू 25 होगी, यानी 25 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 यानी 6.25 का लॉस हो जाएगा अपने को। ये चीज़ें कब लगेगी, जैसे अपने पास कोई चीज़ है 100 की, पहले अपन उसको बेच रहे 25% के लाभ पे, तो चीज़ कितने की हो जाएगी 125% की हो जाएगी ये परसेंटेज में। ठीक है, 125% की हो जाएगी। फिर अपन अगर उसको 25% कम करेंगे तो ओवरऑल जो लॉस होगा वो 6.25% का होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो एसपी आएगा वो 6.25% 100 से कम आएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल निकालने के लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताया, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100, यहाँ से कितना आ जाएगा 6.25 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, जब एक्स की वैल्यू 25% होगी। यानी अपने को एक चीज़ पता पड़ गई कि यहाँ पे एक बार परसेंटेज प्रॉफिट और एक बार परसेंटेज लॉस हो रहा है, वो कितने परसेंट का हो रहा है 25% का हो रहा है। कितने परसेंट का हो रहा है गाइस, 25% का हो रहा है। 25% का मतलब 1/4। इतनी चीज़ आ गई। दोनों पेन का जो एसपी है वो सेम रेट है। ठीक है, बोला है अपने को कि एसपी ऑफ ईच 2 पेन्स इज 300। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। एक चीज़ को मैं बेच रहा हूँ 25% के प्रॉफिट पे यानी 4 से 5 पे, एक चीज़ को मैं बेच रहा हूँ 25% के लॉस से यानी 4 की चीज़ को 3 में। दोनों का एसपी सेम है तो एसपी सेम कर दो दोनों का, यहाँ से 3 की गुणा, यहाँ से 5 की गुणा, तो ओवरऑल यहाँ पे सीपी कितना आ जाएगा, इसका 12, इसका एसपी कितना आ जाएगा 15, इसका भी 15 और इसका कितना आ जाएगा 20।
अब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, और अपना जो है वो CP निकल के आ गया 32 और SP निकल के आ गया 30। अब अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि जो ये SP की जो ये रेट है, ये दोनों को पर चीज़ को 300 रुपये में बेच रहा है, यानी दोनों को मिला के 600 में बेचेगा। तो 30 की वैल्यू 600 आ गई, तो एक की वैल्यू यहाँ से 20 निकल के आ गई। अब क्वेश्चन में अपने को क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ पेन। कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस कितने का है, 8 यूनिट का है, 8 यूनिट का ही है। 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 160। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, 160 आंसर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इतना प्यारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बैंक का है, अगला वाला क्वेश्चन आएगा वो भी बैंक का, ये IBPS क्लर्क के है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी IBPS क्लर्क का है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इसीलिए मैं लेके आया कि नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिले, कुछ चीज़ें आपको नई चीज़ें सीखने को मिले। तो ये वाला कंसेप्ट आप ध्यान रखना। बस यहाँ पे एक ही चीज़ का ध्यान रखना था कि ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज यहाँ से कैसे निकालेंगे। ओवरऑल जो है वो 6.25% का हो रहा है, वो कब आएगा, जब x² 100 बराबर 6.25 होगा और x की वैल्यू क्या होगी, 25%, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया पीछे। ठीक है, ये मैंने इसीलिए समझाया था आपको। तो आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है कि C इज़ 100% मोर इफिशिएंट देन B। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है, A अलोन कंप्लीट द वर्क इन 9 days। अपने को बोला है गाइस कि C जो है वो B से 100% ज़्यादा जो है वो इफिशिएंट है, कार्यकुशल है, और बोला है कि A किसी काम को 9 दिन में कर देता है और B और C उसी काम को कितने दिन में कर देता है, 2 से 2/9। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 से 2/9 यानी 9 दूनी 18, 2 से 2/3 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सही कर लेना, 2 से 2/3 है ये। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। LCM अगर टोटल वर्क में निकालता हूँ तो 72, इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 8 और 8 नाम 72 और ये 27 आ गई, यानी A की इफिशिएंसी कितनी आ गई, 8 आ गई। अब यहाँ से B और C की निकालनी है। अब B और C की भाई कैसे निकालेंगे, ये चीज़ बहुत ही मेन है। ठीक है, अब अपने को क्या बोला है कि B और C में क्या सीन है, B अगर 1 है तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि 100% मोर है। अब यहाँ से 3 की वैल्यू 27, 3 की वैल्यू 27 है, दोनों की इफिशिएंसी मिला के, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। इतनी चीज़ समझ में आ गई भाई। तीनों की इफिशिएंसी निकाल ली अपन ने, 1 की निकाल ली 8, B की निकाल ली 9, C की निकाल ली 18, तीनों की इफिशिएंसी अपने पास आ गई अलग अलग। अब अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द पोर्शन ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड A एंड B। अगर इसमें ये बोला है कि अगर वो पार्ट निकालो जिसके अंदर A और B जो है वो 4 दिन तक कार्य कर रहे हैं, वो टोटल पार्ट का कितना पार्ट है। तो A और B की इफिशिएंसी कितनी है, 8 और 9, यानी टोटल मिला के 17 है, और ये 4 दिन तक काम कर रहे हैं और टोटल वर्क कितना है, 72 है। ये 72 ही है, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, इसको मैं काटूंगा तो 18 आ जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 17/18, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 17/18। डी ऑप्शन 17/18, क्योंकि ये जो है मैंने 68 काम कर लिया 72 का, तो 68 जो है वो 72 का कितना भाग है, वो है 17/18 भाग। ठीक है गाइस, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ये भी दोनों के दोनों बैंक के क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन करवा दिए। एक क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, ये भी इतना प्यारा क्वेश्चन है। अपने को बोला है कि शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ जीरोज अपने को बताने हैं। क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोज अपने को बताने, और अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है 8 की पावर 216, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 8 की पावर 216 माइनस 9 की पावर 144 माइनस 8 की पावर 114, ये 8 की पावर 114 आ गई, ये है ब्रैकेट में। उसके बाद में अपने को दिया हुआ है 7 की पावर 118 माइनस 3 की पावर 117 और माइनस में 2 की पावर 117। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ जीरोज निकालने, मैं निकाल रहा हूँ इनका यूनिट डिजिट। क्या निकाल रहा हूँ गाइज, मैं निकाल रहा हूँ इनका यूनिट डिजिट। यहाँ से यूनिट डिजिट इसका कितना हो जाएगा, 8 का यहाँ पे 16 है, मतलब 16 में अगर 4 का भाग देंगे तो पूरा आ जाएगा 8 की पावर 4, माइनस में यहाँ पे मैं 4 का भाग दे रहा हूँ पावर में, तो 9 की पावर यहाँ पे पूरा कट जाएगा, तो ये भी 4 आ जाएगा। यहाँ से 8 की पावर 14 है, तो लास्ट में 2 आ जाएगा। ये आ गई यूनिट डिजिट में निकाल रहा हूँ इन सभी के। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस में 3 की पावर 1 माइनस में 2 की पावर 1, तो यूनिट डिजिट यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 माइनस में 4, 6 माइनस में 1, यहाँ से कितना आ जाएगा, नंबर 81। यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, यानी 4 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा,
ये 7 का स्क्वायर 49 यानी 9 माइनस 3 माइनस 2, यहाँ से कितना निकल के आ गया, 6 में से 5 गया तो 1 गुणा में 9 में से 5 गया तो 4, यानी यूनिट डिजिट इसका कितना आ गया 4। अब गाइज मैंने यूनिट डिजिट 4 क्यों निकाला है, इस चीज़ को समझना। इसमें बोला है कि इसमें लास्ट में शून्य की संख्या कितनी होगी। अब गाइज आप एक चीज़ बताओ कि जिसका यूनिट डिजिट ही 4 है तो नंबर ऑफ जीरोज़ तो पीछे होंगे ही नहीं ना, यानी इसका नंबर ऑफ जीरोज़ कितना आ जाएगा 0, और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट ही 4 आ रही है। क्या आ रही है, यूनिट डिजिट इसकी 4 आ रही है। अगर जिसकी यूनिट डिजिट 4 है तो नंबर ऑफ जीरोज़ तो होंगे नहीं बिल्कुल ही, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था नंबर ऑफ जीरोज़ निकालने का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ये CGL में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, अपने को बोला है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 65 है। अगर मैं मानूँ x और y मान लेता हूँ, दो धनात्मक संख्याओं का योग है मेरे पास 65 है, या फिर a प्लस बी मान लो। ठीक है, कि a और b x से तो हेट है अपने को, तो a प्लस बी की वैल्यू 65 है। और अपने को क्या बोला है, ये हिंदी का काट लेना, क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इफ़ द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 65, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 26, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो स्क्वायर रूट का 26 है। ये इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब क्या बोला है अपने को, देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/a प्लस 1/b, यानी अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ a और b का, तो ऊपर क्या आ जाएगा a प्लस बी आ जाएगा। यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू क्या है 65 है, और a गुणा b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a गुणा b की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हटाऊंगा तो एक बार ये और आ जाएगा गुणा में 26, तो यहाँ से 26 का स्क्वायर लिखो या 26 गुणा में 26 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर मैं इसको काटूंगा 13 से, तो 13 पंजे 65, ये 2 आ जाएगा, यानी 5/52, और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/52। क्या आंसर हो जाएगा 5/52, ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा था। इस ये CGL मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दो तो CGL मेंस के क्वेश्चन है, ये वाला, और दो बैंक के क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला। ये वाला क्वेश्चन जो है वो SSC के अंदर मेंस के अंदर पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये वाला भी, दोनों के दोनों क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तो ये आज का अपना सेशन था। बताना मेरे को कैसा लगा आज का सेशन आपको। ठीक है, अब मिलेंगे अपन शाम को चैप्टर वाइज क्लासेस में। ये बिल्कुल एक 4-5 क्वेश्चन का बिल्कुल शॉर्ट मेथड से करने की, कैसे कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है गाइस, तो चलते हैं। अब जय हिंद जय भारत।